श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा जो उज्जैन में चल रही है, 6वें दिन कथा विराम हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण बात बताई है। गुरुजी ने आयु बढ़ाने के 4 स्थान बताए। महाकाल मंदिर में सेवा करने वाले लोग से गुरुजी ने क्या कहा, इसके विषय में बताए। घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखा जाता है, हमें शिवलिंग या लड्डू गोपाल को डलिया में घुमाना चाहिए या नहीं, इन सभी की जानकारी इस छोटे से वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, विवाह की पहली भावत फेरा इतनी महत्व नहीं रहती, विवाह की दूसरी फेरा इतनी महत्व नहीं रहती, विवाह की तीसरी फेरा इतनी महत्व नहीं रहती, विवाह की चौथी फेरा इतनी महत्व नहीं रहती, विवाह की 5वीं फेरा इतना महत्व नहीं रहती, विवाह की 5वीं फेरा इतनी महत्व नहीं रहती। पर यदि 6वीं फेरा होती है, उससे उल्ट पट्टे की भावत होती है। उल्ट पट्टे की भावत का मतलब होता है कन्या वर की दाईं ओर बैठती थी, इस फेरे के बाद कन्या बाईं ओर बैठ जाएगी। 7 फेरे में 6 फेरे की बहुत महत्वता है। उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण कथा में 6वें दिन की शिव महापुराण की कथा बहुत महत्वता है। अभी तक हमारा मन, चित्त, बुद्धि परिवार में, नातों में, रिश्तों में न जाने कहाँ कहाँ लगी रही। अब इस बुद्धि को आज से शंकर भगवान के चरणों में लगा दे। इसी को गुरुजी ने उल्ट पट्टे की बात बताई। गुरुजी ने कहा, जिस दिन आपकी भक्ति का बल बढ़ जाए, और भक्ति बढ़ाने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप घंटों तक मंदिर में बैठे रहें तब भक्ति जागेगी। नदी के घाट किसी गुरु के पास घंटों बैठेंगे तभी भक्ति जागेगी, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने घर पर बैठकर दिल से एक क्षण के लिए भी परमात्मा को पुकार लेंगे तो भक्ति जग जाएगी। गुरुजी ने कहा, थोड़ी भी भक्ति विश्वास आपके अंदर प्रवेश कर गई तो महाकाल बाबा आपको दे देंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं। गुरुजी ने बताया, दुकान खोलेंगे तो आपकी आय बढ़ जाएगी, फैक्ट्री खोलेंगे तो आपकी आय बढ़ जाएगी, बिजनेस चालू करेंगे तो आपकी आय बढ़ जाएगी। पर दुनिया के लोग आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हैं। आय तो बढ़ जाएगी पर उम्र भी तो बढ़ाना चाहिए। 3-4 स्थान ऐसे हैं जहां बैठने से आय नहीं बढ़ती पर उम्र जरूर बढ़ती। पहला, अपनी माता के पास बैठने से, दूसरा अपने पिता के पास बैठने से, तीसरा अपने गुरु के पास बैठने से, चौथा शिव महापुराण की कथा में बैठने से उम्र बढ़ती है। गुरुजी ने कहा, सरकार 1000 की नोट बंद कर दी और परमात्मा 1000 की उम्र बंद कर दी। 1000 का नोट किसी किसी के पास रहता है और वह भी किसी काम का नहीं होता। 100 की उम्र भी परमात्मा ने बंद कर दिया। गुरुजी ने कहा, आप बड़ा धंधा करें, व्यापार खोलें, बड़े लोगों के साथ रहें, महादेव खुश होंगे, पर बड़ी बड़ी बातें ना करें, किसी को नीचा नहीं दिखाए। महादेव का काम ही है नीचे के ऊपर और ऊपर को नीचे कब करते पता ही नहीं चलता। हमें किसी का अपमान नहीं करना। गुरुजी ने कहा, एक व्यक्ति के मन में यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं महाकाल की मंदिर में इनको दर्शन करा सकते हैं। महाकाल में ना जाने कौन से भाग्य अच्छे होंगे कि तेरी ड्यूटी महाकाल ने अपने चरणों में लगा के रखे हैं। यह किस्मत है। गुरुजी ने कहा, तेरे जैसे कितने महाकाल ने झारखंड की जंगल में छोड़ रखे हैं, रोज़ गोलियां झेल रहे हैं और तुम उनके दरवाजे पर भक्तों की जयघोष नहीं झेल पाते हैं। और ऊपर से अहंकार, सिर्फ धक्का देते रहते। एक क्षण महाकाल का दर्शन करने दे। लोग कितना पैसा लगाकर हजारों किलोमीटर दूर से दर्शन करने आते, उनको दिल से दिल लगा लेने दे। शिव महापुराण कथा कहती है, जब कोई महादेव को जल चढ़ाए, जल की धार शिवलिंग पर चढ़ते हुए जितने लोग देखते हैं उतने लोगों की तरफ से शंकर भगवान को जल समर्पित हो जाता है। शिव जी के ऊपर जलधारा रहती, उससे एक बूंद भी पानी टपकते हुए कोई देख ले तो उसके तरफ से भी महादेव का जल समर्पित हो जाती है। गुरुजी ने कहा, हमारा हिंदू धर्म में ये माता की दूध की तरह है। सनातन धर्म हमारे शरीर में बहने वाला खून की तरह
दोनों हमारे लिए ज़रूरी है। गुरु जी ने कहा, आप मंदिर जाए तो आंसू किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, साड़ी कपड़े किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में भगवान को रिझाने के लिए जा रहे हैं, दिल से उसे रिझाए। कुछ नहीं बने तो भजन गुनगुना ले, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरु जी ने कहा, कभी आप शिव मंदिर जाए, शिव मंदिर में कोई ना हो, मंदिर के अंदर नहीं बैठ सकते तो उसके प्रांगण में बैठ जाए। उस समय आपके पास न लोटा हो, न जल हो, न ही बेलपत्र, न ही फूल हो, न ही आसन हो, आप बस बैठे, आप दिल से अपनी मनोकामना कहे, बाबा सुनेंगे ज़रूर। गुरुजी ने बताया, घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखी जाती। इस पर गुरुजी ने कहा, मान ले घर में शिवलिंग है, आप रोज जल चढ़ाए, पूजा किए, आराधना किए, और मान ले बीच में रजोद्रम आ गया या आप कहीं घूमने चले गए तो और घर में कोई पूजन करने वाला नहीं है। शिव पुराण यहाँ तक कहती है, घर में शिवलिंग है, किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया, पुष्प भी नहीं चढ़ाया, अगर आप घर पर रखा सूखी बेलपत्र भी शिव जी के पास रख कर चले जाएंगे तो आपने जितने दिन जल नहीं चढ़ाया उसका पुण्य आपके खाते में चले जाएगा, दोष नहीं लगेगा। एक बेलपत्र में वह बल होता है, गंगा, सरयू, कावेरी, क्षिप्रा, नर्मदा के जल के बराबर ही रखा रहता कि आप रोज जल चढ़ा रहे हैं। यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र न रख सके तो किसी घर के सदस्य को बोल दे। जी ने कहा, आप जब घर से जाए तो शिवलिंग से कह के जाए, बाबा तेरा घर है, बस तुझे संभालना है, हम भी तेरे हैं, तेरे भरोसे पे जा रहे हैं, तेरे भरोसे पर वापस आएंगे, ऐसी कृपा करना। जो कार्य के लिए जा रहे वह कार्य के लिए आप साथ चले और सफल कर दे। गुरु जी ने कहा, ना जाने कौन आपको अक्ल दे दी, बुद्धि दे दी, भगवान को डलिया में लेकर जाओ, आपके हाथ जूठे हो रहे हैं, पात्र जूठे हो रहे हैं, ऐसा ना करें। वह घर का सेठ है, घर का मालिक है, आप कहीं पर भी जाए संभालना उसकी जिम्मेदारी है। आपके घर लड्डू गोपाल हैं, उनके लिए डब्बी में मिश्री पानी रख दे। जब आप बाहर जाते बच्चों के लिए टिफिन कुछ बना के जाते। हमें विश्वास जगाना है, ढोंग नहीं। गुरु जी ने कहा, कोई कहता घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, जो कहता उसे शिव महापुराण की कथा अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।